सुबह जो है हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, है ना। पेज नंबर 1 है। चलो, चैप्टर आपका कार्बोहाइड्रेट। तो थोड़ा सा सुन लेते हैं क्या क्या इसके बारे में पढ़ लिया बच्चों। स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है। 6 कार्बन क्यों है, स्ट्रेट चेन क्यों है, OH ग्रुप कितने हैं, CHO है कि CO है, इसके बारे में भी पढ़ लिया है। रिंग चेन क्यों इसका होता है, स्ट्रेट चेन क्यों नहीं होता, ये भी मैंने बता दिया। म्यूटर रोटेशन क्या होता है बता दिया। ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का, रिडक्शन ग्लूकोज का, ओसाजोन बनाना ग्लूकोज का बता दिया। एपीमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, हो गया हम लोग का। हेवोर्थ प्रोजेक्शन हो गया। पैरानोस कब कहते हैं, फ्यूरानोस कब कहते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। आज जो है अब हम लोग थोड़ा सा उसके क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए सभी बच्चों, तो ठीक भाई, इसके बारे में पढ़ना था। क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में, डाइसेक्राइड कितनी तरह के, रिड्यूसिंग शुगर क्या है, ये सब पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट, स्पेशली फॉर IITJ, मेडिकल वाले रिजल्ट भी याद रख सकते हैं जो मैंने आपको सुबह सिखाया। IITJ के लिए मैं मैकेनिज्म आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, स्पेशल है थोड़ी सी, है ना। चलिए आइए देखिए, तो मैंने आपको सुबह सिखाया कि फ्रक्टोज को भी टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन ऑक्सीडाइज कर देते हैं। किसमें बच्चों, इसके सॉल्ट में, मतलब इसका भी ये COO- बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज का तो बनाते थे क्योंकि उसमें CHO होता है और ये सारे CHO के लिए बने। बट ऐसा इनमें क्या जादू हो गया कि इन्होंने फ्रक्टोज की भी बैंड बजा दी, जबकि फ्रक्टोज में तो कीटो ग्रुप होता है। कीटो ग्रुप को टॉलरेंस या बेनेडिक या फेलिंग नहीं ऑक्सीडाइज कर पाते। तो आज मैं आपको वो मैकेनिज्म सिखाने जा रहा हूँ जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ये जो भाई बंधु हैं फ्रक्टोज टाइप के, ये भी बच्चों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं मैकेनिज्म बताता हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे पूरा ही लिख देता हूँ। ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, इनमें से कोई भी रिएजेंट डालोगे तो आपको उसका सॉल्ट बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है ना, ओके ना। बट हम लोग पढ़ते हैं जनरल थ्योरी में कि ये तो स्पेशल रिएजेंट है, ये सब किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, एल्डिहाइड को। ठीक है, बट ये किसकी बैंड बजा रहा है, फ्रक्टोज की भी बैंड बजा रहा है। सोचने वाली बात है। ठीक है, तो कैसे क्या है समझ लेते हैं। आइए देखिए, एक चीज और जान लेते हैं। ठीक है, जो मैकेनिज्म बता रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है ना, तो पर्पस भी जान लेते हैं। कहते हैं बच्चों, ग्लूकोज को आप बेसिक मीडियम में रखिए, मैनोज को आप बेसिक मीडियम में रखिए, या फिर फ्रक्टोज को आप बेसिक मीडियम में रखिए। ठीक है, ये डबल एरो मैंने बनाए हैं, मतलब बच्चों इनमें से कौनों डाल दो, मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एल्कलाइन मीडियम कर दो। एक बंदा डालोगे बाकी दोनों अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, कैसे बन जाते हैं वो मैं सिखाऊंगा, बट ये अपने दिमाग में रखो कि ग्लूकोज हो, मैनोज हो, फ्रक्टोज हो, कोई भी बंदा हो, इनको अगर आप डालोगे किसमें, बेसिक मीडियम में, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वैसे वाटर तो होता ही होता है, तो आपका इंटर कन्वर्जन होता है बच्चों। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। कैसे होता है इंटर कन्वर्जन, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी बड़ा सा नाम है मैकेनिज्म का। देखिए, अच्छा सुबह मैंने आपको बताया था ग्लूकोज और जो मैनोज होते हैं, दीज आर एपीमर्स, ओके। और ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज होते हैं, एक आपका
एल्डोज में आता है और एक आपका कीटोज में आता है, ठीक है। आइए देखिए, सभी लोग देखिए, जैसे मैं बोलूँ बेटा पेज नंबर 2 पे आगे, है ना, उसका नाम होता है एपीमेराइजेशन, एपीमेराइजेशन इन डायोल रीअरेंजमेंट, ठीक है, ओके। दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? दूसरा नाम और करके लिख लो, बेस कैटेलाइज्ड एल्डोज, कीटोज रीअरेंजमेंट, ठीक है। दूसरा नाम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आइए चलिए। तो चूंकि मैकेनिज्म बड़ी है, शुरू करें, आइए। तो सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड ले लिए और इसका अल्फा कार्बन एक्सपोज करा, ये फंक्शनल ग्रुप है, पहला कार्बन अल्फा कार्बन मतलब एसिडिक एच, ठीक है। आपके मन में सवाल आएगा व्हाट इज एसिडिक एच? हम लोग बचपन से जानते हैं कि एसिडिक एच का मतलब होता है ओ से जुड़ा एच, लेकिन आपने कभी गौर किया? आपने कभी गौर नहीं करा कि कार्बन से जुड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है, अल्फा वाला। जी हाँ, एक्चुअली में एसिडिक एच का मतलब होता है बच्चों, जिसको निकलने के बाद सिस्टम स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ओ से जुड़ा एच है, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन, ओके, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा, डेल्टा डैश, इस तरह चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से समझिएगा, ये आपका अल्फा एच है और ये ओ से जुड़ा एच है, तो बोथ आर एसिडिक, बट अब हमारे पास चॉइस है कि हम कौन सा निकालें। तो आंसर है जो ज़्यादा एसिडिक। तो अब ज़्यादा एसिडिक कौन? जो जनरली रीअरेंजमेंट में जा सकता है। तो अगर आपने यहाँ से एसिडिक एच निकाला, समझना मेरी बात को, तो होगा क्या, यहाँ पे माइनस आएगा कार्बन के ऊपर, और ये कार्बन के ऊपर माइनस 4 सिंगल डबल से ओ पे जा सकता है, मतलब ये आपका रीअरेंजमेंट में हो सकता है, रेजोनेंस में हो सकता है, बट ये अगर माइनस से आ जाएगा, एच प्लस आप निकालते हो, पे माइनस आता है, इससे कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा। वो तो वो की अपनी पावर है कि वो नेगेटिव को होल्ड कर सकता है, बट रेजोनेंस जैसी पावर नहीं मिल रही। अच्छा, एक चीज़ और है, पता नहीं आप ये सब समझते हैं कि नहीं समझते। ओ पे माइनस है, देखो यहाँ पे अगर आप एच प्लस निकालेंगे, बट इसे कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप जब इसे एच प्लस निकालेंगे, माइनस आ जाएगा, रेजोनेंस के थ्रू ओ पे जाएगा, तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बन गया, ओ पे माइनस और सी पे माइनस। यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, ओ पे माइनस। अब क्यों IT एडवांस एक अलग दुनिया है, क्योंकि उतना आप लोग नहीं सोचते, आप लोग बस थोड़ा थोड़ा सोच के कहानी खत्म, सोचते याद कर लें बस, ठीक है। वो आपको ऐसी जगह पे फंसाएंगे जहाँ पे कंसेप्ट कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये भी बहुत बढ़िया जगह है जहाँ मैं आपको फंसा रहा हूँ, ठीक है। तो ओ पे माइनस है, नो डाउट अच्छा है, कार्बन से तो बहुत अच्छा है, बट ओवरऑल हमारा भी तो घूम के ओ पे माइनस चला जाएगा। प्लस यहाँ पे एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस तो है ही नहीं, और यहाँ पे तो दो स्ट्रक्चर बनेंगे। स्ट्रक्चर बच्चों जब बढ़ते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ तुम रख लो, तुम कुछ रख लो, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए दो एच है हमारे पास, बट मैं प्रायोरिटी देने जा रहा हूँ किसको? अल्फा एच को, क्योंकि उसके बाद सिस्टम ज़्यादा स्टेबल फील करता है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, ठीक है। चलिए शुरू करें, देखिए। हाँ, तो मीडियम गैस में बेसिक, ठीक है। सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं, कुछ कम रिवर्सिबल, कुछ ज़्यादा, क्योंकि एक ही कंटेनर में आयन फिर से भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डबल एरो बनाए जाते हैं, तो इन डबल एरो से मत परेशान हुआ करो, ठीक है। सब एक ही कंटेनर में, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ बना तो उछल के बाहर चला गया, उसी में ही तो है ना, बर्तन में ही रहेगा। तो क्या बन गया आपका CHO, C पे माइनस OH, और ये चेन, ठीक है। ये जो चेन है मैंने नीचे वाली नहीं लिखी क्योंकि इसका कोई अभी मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसे सांप की तरह उसकी पूंछ थोड़ी सी लटका दी है, ठीक है। उम्मीद आप मेरी बात भली भांति समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे अब मैं इसमें रेजोनेंस करा रहा हूँ, रेजोनेंस मतलब आप समझते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे रेजोनेंस कराया बच्चों, आपकी
जिंदगी की एक ऐसी मैकेनिज्म जिसमें आपकी सोच से बहुत ज़्यादा डिटेल है। आइए ऐसा कुछ बना, ठीक है। बोथ आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन को आगे किससे बढ़ाते हैं? जनरली आपके नॉलेज के लिए हम लोग रिएक्शन को आगे उससे बढ़ाते हैं जो लेस स्टेबल होता है। रिएक्शन कभी भी अपने मोर स्टेबल को खर्च नहीं करती, लेस स्टेबल को खर्च करती है, क्योंकि उसमें उसका फायदा नहीं है। आप ही अपने किसी भी जैसे मान लीजिए लड़ाई है, युद्ध हो रहा है, कोई वॉर हो रही है, तो बंदा अपने बहुत करीबी आदमी को नहीं मारना चाहता या मरवाना चाहता है, वो चाहता है हाँ भैया ये है फालतू आदमी, चल तू पहले निकल जाए, ठीक है। वही सेंस इसमें भी लगता है, ठीक है। तो जब रिएक्शन की बात चलती है तो वो जो अनस्टेबल होता है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो पहले अटैक करता है, स्टेबल वाला चुप पे बैठा रहता है, ठीक है। देखिए तो अब इसको समझना, जैसे O से H निकलता है, ये एक रिएजेंट आया बेस जो बर्तन में पड़ा हुआ है और मैंने ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज से मैं मैनोज बना दूंगा, फ्रक्टोज बना दूंगा, देखना देखते रहना बस। चांसेस क्या थे इसके पास? इसके पास चांसेस थे कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है यहाँ पे CHOH, शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखता है ड्यू टू पाई बॉन्ड, तो ये यहाँ भी अटैक कर सकता था, ये यहाँ भी अटैक कर सकता था, ये H पे भी अटैक कर सकता था। अब अगर आप आईटी एडवांस अपनी जिंदगी में निकालना चाहते हो तो सारी पॉसिबिलिटी पे गौर करना, ठीक है। तो ये जो OH माइनस है, क्योंकि वो आपके सामने जो कंपाउंड लिखेंगे ना, वो किताबों में नहीं होता, वो खुद से बना बनू के देते हैं, वहाँ पर आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। 3 जगह अटैक हो सकता है, 2 रिएक्शन दिख रही है, कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और दूसरा एसिड बेस रिएक्शन। आप जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन फास्टर देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर किसी भी प्रकार की एसिड रिएक्शन, ठीक है। तो मेरी ओर देखते रहना सभी लोग, है ना। तो ये तो मुझे पता है कि एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होती है क्योंकि उसमें H+ का जुगाड़ होता है, H+ लाइटेस्ट कैटायन है, उससे हल्का कोई कैटायन नहीं है, ठीक है। लाइटेस्ट है तो उसका ट्रांसफर आसान होता है, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। तो ये तो चलो छुपा लिया मैंने, इस पर अटैक नहीं कराया, ठीक है। अब इस पर अटैक करा तो पॉसिबिलिटी है H निकालो कि इसका H निकालो, कार्बन से जुड़ा H निकाला, मुझे 2 कैनोनिकल दिख रहे हैं, एनर्जी आधी आधी बढ़ जाएगी या फिर किसी में कम किसी में ज़्यादा, बट बढ़ जाएगी। बट अगर आप इसमें देखिए O से H निकालेंगे तो क्या एनर्जी बढ़ेगी कि सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिखेगा? बोलो गधों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ देखें तो यहाँ पे इधर और मेरी उधर, तो ये 2 कैनोनिकल बने, यहाँ तक ओके, एकदम हम लोग जायज़ रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या बात आई बच्चों, जैसे ही इस OH माइनस ने यहाँ से अल्फा H लिया, एसिडिक H लिया, पानी बना, लेकिन ये बताओ ये पानी कहाँ गया? तो आंसर कंटेनर में। कंटेनर में पहले से भी थोड़ा बहुत तो पानी रहा होगा, तो कोई बोले पानी कहाँ चला गया, तो आप बोलना पानी पानी में मिक्स हो गया। क्या जवाब देना भाई सामने वाले को? पानी कहाँ चला गया? पानी में मिक्स हो गया। बर्तन में ही होगा, लीकेज तो नहीं, वरना सब कुछ बह जाएगा, ठीक है। चलिए अब रिएजेंट तो हमारे पास OH माइनस ही था, बट जाने अनजाने में उसने पानी बना दिया। तो अगली स्टेप में पानी तैयार है गोली बारूद के साथ, ठीक है। पानी बोला कि भाई तुमने अपनी कुर्बानी देके मुझको बनाया है, मुझ में तुम्हारी जैसे बहुत सारी खूबियां हैं, ठीक है। क्या खूबियां? मैं भी एक न्यूक्लियोफाइल बन सकता हूँ और मैं एम्फी प्रोटीन हूँ, एसिड भी बन सकता हूँ, बेस भी बन सकता हूँ। बताओ सामने वाले को क्या दिक्कत है? हम लोग रीअरेंजमेंट में गए हैं बच्चों। रीअरेंजमेंट कैसा प्रोसेस होता है? स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होता है, बॉन्ड थोड़ा सा अदली बदली हो जाती है, बॉन्ड की थोड़ी सी अदली बदली हो जाती है, उसे कहते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे वाटर है, ऑलरेडी मैं डी ग्लूकोज लेके चल रहा हूँ या ग्लूकोज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बनाना क्या मुझे? मैनोज और फ्रक्टोज। व्हाट आर मैकेनिज्म? मैकेनिज्म एक सोच है, हमने बनाई है, ऐसा लैब में आपको नहीं दिखेगा। कैसे भी मशीन देख लो, कैसी भी मशीन ले लो, कैसा भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, बिल्कुल नहीं दिखने वाला, ठीक है। ये सब हम लोग की सोच है बेटा। हमें मालूम ग्लूकोज से फ्रक्टोज मैनोज बनता है, मैं बना डालूंगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आईटी एडवांस में आपको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए तो वाटर, ठीक है, यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है, समझना मेरी बात है ना। ये देखो जरा O माइनस है, ये कहाँ है? C माइनस है, ठीक है। हम लोग जानते हैं ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है C माइनस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव को संभाल नहीं पाएगा। ज़्यादा स्टेबल कौन है? O माइनस, क्योंकि O की तो प्रवृत्ति है ना, डाकू आदमी, डकैत है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, O को नेगेटिव संभाल सकता है। तो कायदा ये कहता है कि C को इस पे अटैक कर लेना चाहिए
और इससे H+ खींच लेना चाहिए, क्योंकि C- मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस केमिस्ट्री में नहीं होता, क्योंकि इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं होता, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज तो उसकी डोनेशन पावर बहुत ज़्यादा, और लुईस बेस कौन होते हैं, जो डोनर होते हैं, ठीक है। आई तो वाटर क्या करेगा, एज ए एम्फीप्रोटिक दे सकता है, तो सामने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये देने के लिए तैयार है, दोनों को H+ दे सकता है, ठीक है। फिर हमारा टारगेट क्या है, अब दिमाग में आपने क्या सोचा, टारगेट क्या था, मुझे मैनोज और फ्रक्टोज बनाना है। अगर आपको याद हो मैनोज, तो सेकेंड कार्बन के रेस्टोरेंट में एपीमर्स होते हैं, सेकेंड कार्बन के रेस्टोरेंट में एपीमर्स। ग्लूकोज में HOH लिखा था, मैनोज में OH होता है, सुबह मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो अरे देखते हो, अब यहाँ पे और क्या बन रहा है, जरा आप गौर से देखिए, ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन का मतलब होता है प्लेनर, ये बच्चों sp2 कार्बन है, और ये भी डबली बॉन्डेड है sp2। प्लेनर का मतलब आप सभी लोगों ने सुना होगा, फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक दीवार है, बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी जाए, आप सामने से भी पत्थर मार सकते हो, घूम के जाओ, पीछे से भी मार सकते हो, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, अगर मैं यहाँ से मैनोस की ओर चल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मैनोस इससे बनाऊँ, ठीक है, तो मैं इस रीअरेंजमेंट को कुछ ऐसे करूँगा कि ग्लूकोज में क्या था, ग्लूकोज में ऐसा था बच्चों, पहले H आता था, फिर OH आता था, सेकेंड कार्बन में सबसे ऊपर CHO, उसके बाद HOH। मैनोज में क्या हो जाता था, OHH, सिर्फ बेटा कॉन्फ़िगरेशन बदला है, बाकी सब सेम है। कॉन्फ़िगरेशन कब बदल सकता है, जब न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन बदल जाए, जब न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन बदल जाए, जी हाँ। तो अगर मैं क्या करूँगा, नीलो देखो सभी लोग, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे मालूम कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन से ही मुझे अटैक कराना, ओ से अटैक नहीं कराना, सॉरी, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन से ही अटैक कराना है, ओ से नहीं कराना, कार्बन इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे ये शिफ्ट हुआ ना, फिर से C पे माइनस आया, तो आप सोच रहे होंगे यार पहले भी तो माइनस था, फिर से यार, हाँ रेजोनेंस आगे पीछे जा सकता है, अब इधर से इधर जाओ, चाहे इधर से इधर हो, ठीक है। अब समझना, जब ये इधर वापस आया, उसी समय इसने वाटर पे भी अटैक कर लिया, उसी समय इसने वाटर पे भी अटैक कर लिया, दिस इज द रेजोनेंस। बट अगर इसे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अकॉर्डिंग सोचो, तो ये बच्चों मैं थोड़ा हेडिंग के ऊपर बनाता हूँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, और ये है कैसा, आपका sp2 है, ये है कैसा आपका sp2 बोले तो प्लेनर बोले तो फ्रंट अटैक एज वेल एज बैक अटैक, दोनों से अटैक हो सकता है। तो ये क्या कर सकता है, वाटर पे अटैक कर सकता है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन से डोनेट करके H+ रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आदमी नहीं सोचता, इसलिए रेजोनेंस के थ्रू अटैक करना ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन कभी भी जब कॉन्फ़िगरेशन बदलते ना, तो रेजोनेंस नहीं काम आता। रेजोनेंस तब काम आता है जब आप कैनोनिकल बना के स्टेबिलिटी चेक करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बदलते समय बच्चों प्लेनरिटी काम आती है, वरना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, कार्बन पे माइनस है, इसने इससे H+ लिया, और जैसे H+ लिया, फिर मेरे पास ऑप्शन आया, क्या ऑप्शन आया, मैं जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, तो ये वाला ग्लूकोज उस कोने पे लिखा मैंने, ये मान लो ऐसे लिखा था, HOH है ना, HOH। तो अगर इस कार्बन ने इससे H+ लिया, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, या तो मैं वापस इसे लेफ्ट साइड में H लिख दूँ, राइट साइड में OH, या फिर मैं कुछ नया लिख दूँ। अब नया बोले तो CHO को मैंने टच नहीं करा, क्योंकि बॉन्ड बदल चुका है, यहाँ पे मैंने क्या करा, इस साइड में OH लिख दिया, इस साइड में H, और नीचे वाली टेल एज इट इज, देख लो उसको अच्छे से, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने डबल एरो क्यों लगाया, अब आपकी बुद्धि में चली गई होगी बात, है ना। डबल एरो इसीलिए लगाया था बेटा, ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि C- इससे फ्रंट पे अटैक करेगा कि बैक पे अटैक करेगा, ये तो बच्चों जो बंदा उसमें देख रहा होगा, सोच रहा होगा, लैब में होगा, उसी को दिखेगा। बट हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि HOH वाला तो पहले से ही हाजिर है, बर्तन में है, तो मैं दूसरा कुछ बना लेता हूँ। और दूसरा ऑप्शन क्या था, क्योंकि प्लेनर सिस्टम था, तो अगर मे भी इस समय फ्रंट में अटैक होगा, तो इस समय मैं मान लेता हूँ बैक से अटैक होगा, और बैक से अटैक होगा तो OH इस साइड में आएगा, H इस साइड में आएगा, इतनी बुद्धि बाहर जा रही नहीं जा रही, इसलिए मैंने रिवर्सिबल एरो बनाए, मतलब ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, मैं क्या क्या बर्तन में देख सकता हूँ, मैं वो सिखा रहा हूँ, बात सुन रहे, बोलो। इसके लिए देखो, इसके लिए आपको काफी डिटेलिंग नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। आई तो क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में जाए, है ना। तो जाने अनजाने हम लोग लेके चले थे बच्चों ग्लूकोज, और मैंने उसके एक एपीमर्स तैयार कर लिया, दिस इज मैनोज, क्योंकि सेकेंड कार्बन का कैरल मैंने चेंज किया, ठीक है।
तो दिस इज डी मैंगनोज। अगर मैं उसे डी ग्लूकोज मान रहा हूँ, अगर मैं इसे डी ग्लूकोज लेके चल रहा हूँ तो वो उसका एपीमर्स बनाया मैंने डी मैंगनोज। शायद यहाँ पे बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी भी मेरा टारगेट है फ्रक्टोज बनाना, क्लियर। ऊपर वाली हेडिंग ऐसे क्यों लिखी हुई है, एपीमराइजेशन इन डाइगोल रीअरेंजमेंट, है ना। तो अभी मैंने आपको हाँ एपीमराइजेशन सिखाया। अब मैं आपको इन डाइगोल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो, जगह थोड़ी कम पड़ेगी, है नोट करो इसको। अभी जो है मैंने आपको एपीमर्स बना के दिखाया। चलिए देखिए, सभी लोग देखो बच्चों जी, डी ग्लूकोज का एपीमर्स, सेकेंड कार्बन सुबह सिखाया था, सेकेंड कार्बन का कॉन्फिगरेशन बदलता है, वही मैंने बदला बेटा, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ, जगह नहीं बची यहाँ पे। हाँ भाई, तो जैसे ही बच्चों कार्बन ने, बुद्धू कार्बन ने वापस अपना H+ ले लिया, ओके, तो फिर से बच्चों पानी से H+ निकल गया, तो क्या बर्तन में वापस OH- आ गया, बोलिए, ठीक है, ओके। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा और मैं आगे चलूंगा, ठीक है। शायद आप मेरी बात समझे। दो आपके पास स्ट्रक्चर है, एक O+ और एक C+। आपने C+ से फ्रंट अटैक या बैक अटैक करा के ये वाला बना डाला। क्यों करा डाला, क्योंकि C इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर रिएक्टिव को तुमने खर्च कर लिया, क्लियर। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने प्रोडक्ट बन सकते सब पे सोचना पड़ता है, ठीक है। तो क्या अब मैं दूसरा, भाई दो ही अपने पास है, एक ये वाला स्ट्रक्चर, एक दो ही इंटरमीडिएट दिख रहे हैं, तो क्या मैं O- से अटैक नहीं करा सकता, बोलो। क्या मैं दूसरी पॉसिबिलिटी पे नहीं जा सकता, बिल्कुल, ओके ना। फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मन में थोड़े बहुत इस अपने एडवांस के लिए तो ऐसे ही सोचा करो, नहीं सोचोगे रट के तुम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आई तो एक मैंने पॉसिबिलिटी खत्म करी, C- को मैंने उसकी मंजिल पे पहुंचा दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी, मैं O- को भी अपनी मंजिल पे पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है। O- ऑल्सो बेस, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डोनेटिंग पावर कम है, तो कम अच्छा बेस है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है ना आपका CHO-, इसको लिखा बच्चों डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH की डंडी ऐसे। अब ये जो मैंने स्टेप लेके फिर से लिख रहा हूँ, पानी यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है। तो पानी से अगर O- ने H+ ले लिया है ना, अब थोड़ा और सोचना तो चाहिए। वाटर एम्फीप्रोटिक है और O- बेस है, वाटर एम्फीप्रोटिक है और O- बेस है, क्योंकि O पे नेगेटिव है, क्लियर। तो ये बताओ फिर वाटर को क्या बनना चाहिए, एसिड बनना चाहिए कि नहीं, बोलिए, है ना। भाई एम्फीप्रोटिक क्या करता है, सामने वाले की औकात देखता है। अगर सामने वाले की औकात क्या है, सामने वाले की औकात कम है, तो वो फिर दिखाता है, अरे मैं तो तुमसे ज़्यादा पावरफुल। तो ऐसे समझो, O न्यूट्रल है, पानी के पास O कैसा है, न्यूट्रल है, और वहाँ पे O कैसा है, निगेटिव वाला है। तो दोनों में ज़्यादा पावरफुल बेस कौन है, O-। ऐसे भी समझो, O जब न्यूट्रल है तो उस पर 2 लोन पेयर का रिपल्सन है, O जब नेगेटिव है तो उस पर 3 लोन पेयर का रिपल्सन है। रिपल्सन बढ़ेगा तो डोनेटिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फिर प्यारे बच्चों O- को बेस कहोगे तो फिर इसको एसिड कहना पड़ेगा, और अगर इसको एसिड कहोगे तो H+ दे देगा, OH- बचेगा बच्चों। कैसा आपको दिखेगा, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, CHOH डबल बॉन्ड COH, है ना, ये चेन एज इट इज, क्लियर। क्या एकदम आराम से देखो, क्या ये आपको इन डाइओल दिख रहा है, बीच में इन दिख रहा है, और ये 2 OH, तो एक इन डाइओल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में जितने होते हैं सब इंटरमीडिएट होते हैं। फिर से स्टार्टिंग एंडिंग के बीच के सारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट। तो क्या इन डाइओल भी इसका इंटरमीडिएट है बच्चों, ठीक है। थोड़ा और आगे चलिए, आइए देखिए क्या बच्चों, जाने जाने में फिर से मैं कहूँ OH- बर्तन में वापस आ चुका है,
लौट के वो दो बर्तन में आए, बोलिए ओके ना। अच्छा OH माइनस का फिर से वही पुराना काम है, वो क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, फिर एसिड बेस रिएक्शन फास्टर देन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों OH माइनस ने देखा, अरे वाह इसको बड़ा सारा फायदा है। कैसे फायदा है, तेरे पास भी OH है, तेरे पास भी OH है, बीच में डबल बॉन्ड भी है, O से जुड़ा H मोर एसिडिक है ना। तो ये बताओ क्या करेगा, एसिडिक H लेगा, ठीक है। कौन सा एसिडिक H लेगा अब आपको ये भी समझना है, ये वाला लेगा कि ये वाला लेगा। तो उन्होंने कहा कि ऊपर वाला एसिडिक H लेगा। अच्छा ये बताओ प्यारे मोहन, अगर ये ऊपर वाला एसिडिक H लेगा, समझना बिल्कुल प्यार से समझना, अब तुम्हारे सारे तार हिल जाएंगे है ना। अगर इसने ऊपर वाला H लिया तो वहाँ माइनस चार्ज आया मिस्टर दवे, आया नहीं, फिर उसमें रेजोनेंस करोगे तो वो तो ये ऐसे ही दिखेगा। तो ये एकदम ठंडे दिमाग से सोचो, फिर तो रिएक्शन पूरी तरह रिवर्स हो जाएगी, आगे तुमने कुछ नया बनाया ही नहीं। सही बात है कि नहीं है। हम कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट का अटैक कराते हैं तो पीछे वाला प्रोडक्ट सॉरी जो भी बनाते हैं उसको जरूर देखते हैं कहीं रिएक्शन रिवर्स तो नहीं भाग रही। अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपको कुछ नया सोचना है, नया बनाना है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल सही जवाब, भाई दो ही तो OH हैं, अगर ये वाला H निकालेंगे तो फिर से वापस पहुंच जाएंगे, ये वाला H निकालेंगे तो कुछ नया दिखेगा, तो बताओ कौन, सॉरी ये वाला तो कुछ नया दिखेगा, तो कौन सा निकालें बताओ। ओके तो जैसे ही इन्होंने यहाँ से इसको H प्लस दिया, वाटर फिर से बाहर आ गया, एकदम आराम से देखिएगा, दिस इज CHOH डबल बॉन्ड COP माइनस। मुझे लगा इतनी बात समझ में आई, ठीक है। जब कभी भी एनायन बनता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है, जब कभी भी एनायन बनता है और उसे मौका मिलता है कि वो रीअरेंज हो जाए तो वो क्या कोशिश करता है, रीअरेंज होने की, ठीक है। तो ये भी क्या कोशिश करेगा, रीअरेंज होने की, ठीक है। तो सपोज बच्चों ये बॉन्ड सॉरी नेगेटिव इधर आया, पाई इधर शिफ्ट हुआ, ये आपने कैनोनिकल बनाया, C पे माइनस आया, ये OH है बच्चों, ये C डबल O, नीचे की जो कुछल्ला है चेन वो एज इट इज। क्या दोनों कैनोनिकल अच्छे से दिख रहे हैं, बोलो ओके। अच्छा जाने जाने में क्या पानी फिर से बर्तन में आ गया, ओके। और आप लोगों ने टॉलरेंस रिएजेंट में पढ़ा होगा, जो बेस होता है वो एज ए कैटलिस्ट पुट करते हैं, और अगर बेस एज ए कैटलिस्ट पुट करते हैं तो कैटलिस्ट तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले सिखाया था, वो वापस आएगा, मैं वापस आऊँगा, ठीक है। तो आपको OH माइनस क्या करना पड़ेगा, वापस तो लाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कैटलिस्ट है, कैटलाइज कर रहा है, ठीक है। हाँ तो ये बताओ, ये जैसे पानी है, ये पड़ा तो बर्तन में ही है, अब उसको दो कैनोनिकल दिख रहे हैं, एक ये वाला कैनोनिकल और एक ये वाला कैनोनिकल, एक ये वाला एक ये वाला, क्लियर। तो ये बताओ पानी किसके दरवाजे जाएगा, तो आंसर है पानी उसके दरवाजे जाएगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक, ओके। अब ये बताओ, फिर से आप उसी धुआंधार लड़ाई में फंस गए हो, C पे माइनस और O पे माइनस, कौन ज्यादा बेसिक है, C पे माइनस। पूरी केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इससे ज्यादा बेसिक नहीं होता बेटा, ठीक है, क्योंकि सब में कार्बन तो होते ही है ना, और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो मोर बेसिक होता है, ठीक है। तो ये बताओ वाटर का फायदा किसमें है, किसको अपना H+ देना चाहेगा, बोलो C माइनस को। और जैसे वाटर नहीं, मैं अगली स्टेप यहाँ नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, जैसे वाटर नहीं, अब एकदम आराम से आपके दिमाग के ताले में तोड़ दूंगा, ठीक है, खोल दूंगा एक अलग कहानी होती, तोड़ दूंगा एक अलग कहानी होती, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों OH माइनस निकल गया, जैसे इसे H+ मिला, CH2OH बन गया, CO बन गया, नीचे की चेन एज इट इज, सबको दिख रहा है, बोलो ओके। अच्छा जाने जाने में क्या हम लोगों ने फ्रक्टोज तैयार कर लिया, क्या यही फ्रक्टोज था, ओके ना, ठीक है। तो ये बताओ
आपने ये सब में डबल एरो क्यों लगाए हैं? क्योंकि सबके इंटरमीडिएट आपके कैनोनिकल है, रिवर्स भी जा सकती है कैसे, ठीक है ना। तो अगर आप फ्रक्टोज लें, मेनोस लें या ग्लूकोज लें, इनमें से कोई भी लें, और आपने पानी में डाला, सॉरी बेस कैटेलाइज करने की कोशिश करी, एक फॉर्म आप डालो, बाकी दोनों तैयार, ठीक है। तो अगर मेनोस बनना तो उसे एपीमेराइजेशन कहते हैं, और अगर आपका फ्रक्टोज बनना तो उसे कहते हैं इनडायोड रीअरेंजमेंट, ठीक है। दोनों को देने वाले 4 लोग थे, डी ब्रून एक, वैन नहीं, डी अलग थे, ब्रून अलग थे, वैन अलग थे, एक एडिशन अलग थे, 4 लोगों ने मिल के काम किया, समझे। एक आदमी की बस की बाहर की चीज है ना। मोस्ट डिफिकल्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। लोग जनरली इसको याद करते हैं कि बुद्धि में नहीं पड़ता, सारी चीजें रिवर्स भी है, ठीक है। तुम लोग की बुद्धि में थोड़ा बच गया, एक तो सब चला गया, ओके ठीक है। नोट करो बढ़िया से, अच्छे से फोटो खींच लो इसकी, देखिए फोटो खींचो भैया। हाँ तो चल थोड़ा और आगे चलो, देखो तो मैंने आपको ये सिखाया कि टॉलरेंस वॉलेंस में बड़ी पावर होती हुई है, ये कीटोन की भी बैंड बजा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बेसिक मीडियम होता है। ब्रोमीन वाटर नहीं कर पाता था, न्यूट्रल मीडियम था बच्चों, देखिए उसको बताने में लगभग आधा घंटा लगे मुझे। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आइए देखिए क्या होता है ये भाई, देखिए तो थर्ड है आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। देखिए तो सुबह मैंने ग्लूकोपाइरानोज आपको सिखाया था, सुबह मैंने आपको ग्लूकोपाइरानोज सिखाया था, है ना, शायद आपको याद हो गया, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद हो गया है। तो ये मैंने क्या किया है, एक चेयर फॉर्म बनाने की कोशिश करी, ठीक है। देखिए सुबह मैंने बताया कि जो ग्लूकोज होता है उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ओपन चेन में कन्वर्ट होता है, रोटेशन चेंज होता है उसको कहते हैं म्यूटर रोटेशन, फाइनल रोटेशन मिलते हैं 52.5, ठीक है। दिस इज द रोटेशन ऑफ ओपन चेन, ठीक है। बट जनरली तो साइकिल फॉर्म में पाए जाते हैं, और 6 मेंबर की साइकिल तो ये तो कुछ कह नहीं सकते ना कि वो चेयर नहीं बना सकती, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। और चेयर तो अच्छा फॉर्म है, ठीक है। तो चलो चेयर फॉर्म मैंने आपका ग्लूकोज का लिखा, बॉन्ड आप लोग सजा लीजिएगा जो मैंने सुबह सिखाए थे, HOH करके, बस वैसे इसमें लिखना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर ज़्यादा लिख देंगे तो फिर मैकेनिज्म थोड़ी बड़ी डेंस सी लगने लगती है ना। आई अब ये OH मैंने इसमें लटका दिया, ठीक है। अब गौर करके मैंने इसमें डंडी जो है OH वाली लहर के बनाई है, लहर के बनाई मतलब ये एक्सियल पोजीशन हो सकती है और इक्वेटोरियल भी हो सकती है। अब आप सोचो ये नाम मैंने कहाँ सुने, ये नाम आपने आइसोमेरिज्म में सुने। चेयर फॉर्म होता है या बोट फॉर्म होता है, इसमें 2 पोजीशन होती है, एक एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल। जिन्हें नहीं मालूम मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्सियल पोजीशन में जो रिपल्सन की वजह से अनस्टेबल होती है, क्योंकि वहाँ पे एटम पास होते हैं, इस रिपल्सन का नाम होता है वांडर वाल स्ट्रेन, इस रिपल्सन का नाम होता है वांडर वाल स्ट्रेन। जब भी कभी भी साइज की वजह से रिपल्सन होता है उसे वांडर वाल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। और इक्वेटोरियल रिलेटिवली स्टेबल होता है, इक्वेटोरियल ये स्टेबल होते हैं रिलेटिवली, क्योंकि इसमें कम रिपल्सन होता है, लेस रिपल्सन, ठीक है। अब ऐसे समझो जैसे ये 2 ग्रुप हैं, पैरेलल है, और यही 2 ग्रुप ऐसे कर दिए हैं, तो अगर इस तरह से हो रहे हैं तो इसे इक्वेटोरियल दूर जा रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं पैरेलल हो रहे हैं तो ये एक्सियल,
तो पैरेलल वाले खतरनाक होते हैं, ठीक है। अब सुबह मैंने आपको सिखाया था ये H अगर ऊपर है OH नीचे है तो उसे अल्फा ग्लूकोपाइरानोज, OH ऊपर है H नीचे तो उसे बीटा। मैंने यहाँ लहर क्यों बनाई है, OH ऊपर भी हो सकता है OH नीचे भी हो सकता है, मैं दोनों की कॉमन मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ। ऊपर है तो ये बीटा फॉर्म है, नीचे है तो ये अल्फा फॉर्म है, ठीक है। अब ग्लाइकोसिडिक मतलब हम लोग काम करने जा रहे हैं एसिटिल बनाएंगे, वही मैकेनिज्म है जो आपने कार्बोन एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ी, ठीक है। उसकी रिएक्शन में कराने जा रहा हूँ बच्चों, किससे कराने जा रहा हूँ, एसिडिक मीडियम में एल्कोहल से, ठीक है। एसिडिक मीडियम में एल्कोहल से। आप सोच रहे होंगे मीडियम क्यों लिया जाता है, अगर मैं एसिडिक मीडियम नहीं लूँगा तो ये जो OH माइनस है स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस मतलब पुअर लिविंग ग्रुप, इसकी लिवेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग इसे न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब वाटर में कन्वर्ट करते हैं। अब OH माइनस और वाटर इज ए वीकर बेस मतलब गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसलिए मैं मीडियम लेना पड़ता है, डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। डायरेक्ट अटैक करके OH निकालोगे कोई फायदा नहीं है, रिएक्शन वापस आ जाएगी, इसका जो भी प्रोडक्शन होगा बहुत कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे लोग से भी, तो पहले क्या करो, इसमें थोड़े चांद सितारे नहीं, जैसे किसी को बकरे वगैरह काटना है तो पहले खिलाना पड़ता है, तो वही है, इसके उड़ाना है तो पहले कुछ खिलाओ इसको, है ना। तो पहले ये एज ए बेस इसका एसिडिक एसिड चबा लेगा, ठीक है। और जैसे इसने इसका एसिडिक एसिड चबाया, क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है OH2+, ठीक है। O जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और O पे जब प्लस चार्ज आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं वो वापस अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। इसलिए इस बॉन्ड में इतनी भयानक स्ट्रेन आती है कि ये कुछ माइक्रो सेकेंड में ही टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि O+ वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ कि इसने इसको ऐसे लिविंग ग्रुप निकला तो प्लस चार्ज छोड़ गया। अब जैसे ही प्लस चार्ज आया, हमारे दिमाग में एक कौंधी दिमाग में चालाकी क्या आई कि क्या यहाँ ऑक्टेट कंप्लीशन